अभी तक जो पिच तमाम पार्टियों की तरफ से है उसमें हबीब अख्तर जी आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, मुद्दे हावी हैं क्या वोटर के दिमाग में? शोर बहुत है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी का शोर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, प्रचार ज्यादा दिखाई दे रहा है। बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ से पूरा है। तो इससे जाहिरा तौर पर ऐसा लगता है कि प्रचार की दृष्टि से ये लोग आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मौलिक मुद्दे हैं इस चुनाव के अंदर जो चर्चा में नहीं है, वो मुद्दे अगर जनता ने आत्मसात कर लिया, उस पे कर लिया कौन सा मुद्दा? और पूछ लिया कौन सा मुद्दा? कि आपने 15 साल शासन किया है एमसीडी के अंदर और आपको वोट मांगने की क्यों जरूरत पड़ रही है, नई बात कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है। दूसरी बात, 8 साल से केजरीवाल सरकार है और दिल्ली सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए, जिस तरह का कार्य होना चाहिए, जो उन्होंने वायदा किया था कि मैं ईमानदार हूं, अब उसे कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप हैं वो उनकी सरकार पर, उनके मंत्रियों पर, उनके एमएलए पर लगे हुए हैं। और शराब वाला जो एलिगेशन उनके पास है, उनके ऊपर है, निश्चित तौर पर दिल्ली को बर्बाद करने वाला है और उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। दिलीप पांडे आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं तिमारपुर। जल्दी से संजय सिंह जी आपकी प्रतिक्रिया, क्या समझ में आ रहा है अभी तक वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है? दरबारे तिहाड़ जिसे हम लिख रहे हैं, कूड़े का पहाड़ भी है, यमुना की सफाई भी है, तमाम मुद्दे, लोगों के मन में कई बार कंफ्यूजन भी रहता है किसके हिस्से में क्या। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कहा कि कोर्ट में मुंह मत खोलना वरना मैं मर जाऊंगा, तो याददाश्त खोने का बहाना किया। अब इसके बाद भी कुछ बचा रहता है क्या? आप यहाँ पे आए हैं, वोटर्स कह रहे हैं कि उनके नाम डिलीट हो गए, बहुत सारे वोटर्स आपसे कह रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ रही है। 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। कितनी शिकायतें अब तक आई है? कितनी शिकायतें अब तक आई है? आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। कौन कर रहे हैं ये साजिश आपके मुताबिक? ये काम अरविंद, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। ये वोट काटना जोड़ना उन्हीं का काम है। लेकिन आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, आप उसका वोट काट दिए। शिकायत को लेकर आप क्या शिकायत? हाँ, मैंने अभी किया। और ऐसे ही चुनाव कैंसिल होते हैं, ऐसे ही री इलेक्शन होता है ना भाई। 450 लोगों को आप वोट नहीं देने देंगे और हम चुपचाप सह लेंगे, बैंड बजा देंगे। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है तो वोट क्यों कटवा रहे हैं? कॉन्फिडेंट व्यक्ति वोट कटवाता है? ये जिस तरह से यहाँ पे किया है, मैंने अभी विजय देव जी से बात करी है और अभी मैं इस केस को कानून से चलता है ये देश। सर, कितनी लंबी लिस्ट है जिनमें गड़बड़ी का जिक्र है? आप देखते थे कि तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करती थी। यहाँ पर संजय जी ये इलेक्शन कमीशन और उसके काम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं या स्टेट कमीशन है इसीलिए वजह से केजरीवाल पर प्रहार कर रहे हैं? मनोज जी देखिए, इसमें क्या है कि जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं या लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल होता है। जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है उसका रोल नहीं होता है। तो इसलिए जो मनोज तिवारी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे केजरीवाल पे जो आरोप कह रहे हैं, जो कई बार अलग अलग जगहों पे हम सुनते आए हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्षी पार्टी जब आरोप लगाती है तो जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर वो आरोप लगता है। स्टेट जो, चूंकि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, तो वो आरोप जो है केजरीवाल की सरकार पे इसलिए इनडायरेक्टली आता है, जो कई स्टेट्स में होता है, कि स्टेट जो यहाँ के इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट के साथ मतलब एक तरह से इंटरट्वाइंड होता है, हालांकि थोड़ा इंडिपेंडेंट वो होता है। ठीक है, लेकिन संगीत रागी जी, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप है तो आप तो भी वही कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां करती हैं राज्यों के चुनाव में।
अब स्टेट इलेक्शन कमीशन में करप्शन है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, ये कैसे चलेगा? अगर संस्थाओं पर विश्वास करना है तो सब पर करिए। और आपने सवाल खड़ा किया था कि केजरीवाल साहब प्रचार कर रहे हैं, आज मनोज तिवारी जी क्या कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल साहब जी जब प्रचार किए तो उसके बाद आप जब हम यहाँ देख रहे हैं तो बाकी लोग नहीं टेलीविजन देख रहे होंगे, ऐसी बात तो है नहीं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री ने आज भी कैंपेन शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आकर के टेलीविजन पे कैंपेन करना शुरू कर दिया। तो ये तो टिट फॉर टैट की तरह आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने किया तो प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी शुरू किया। रही बात इलेक्शन की, देखिए संस्थाओं पर विश्वास न करना एक तो है कि हम हवाबाजी में करें, यहाँ पर मनोज तिवारी एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अमुक अमुक जो लोग 30 साल से यहाँ रह रहे थे उनका भी वोट हटा दिया गया, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। उसकी गलती कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? विनोद जी नहीं, इसी सवाल पर इसी सवाल। नहीं, देखिए जो विपक्ष में होता है वो हमेशा इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, अडवाणी ने तो चिट्ठी लिख दी थी पूरी ईवीएम को लेकर के, आपको याद होगा। और आज कांग्रेस विपक्ष में है तो वो लगाते हैं। यहाँ क्या है, बीजेपी विपक्ष में है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव है उसमें एक पार्टी ऐसी है जो कहीं सत्ता में नहीं है, वो है कांग्रेस। बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, एमसीडी में सत्ता में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है। कायदे से कांग्रेस के पास कोई बैगेज नहीं है किसी तरह का, और उसको सबसे ज्यादा एग्रेसिव और आक्रामक होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कांग्रेस उतनी आक्रामक और अग्रेसिव क्यों नहीं दिख रही है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई बैगेज नहीं है और उसके पास शीला दीक्षित के विकास का एक मॉडल है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसको ये एक बड़ा प्रश्न है कि इस चुनाव में उसको सबसे ज्यादा आक्रामक होना चाहिए था। उसके बावजूद अगर आक्रामक नहीं दिख रही है तो ये मेरे लिए उसका प्रश्न है। शायद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा कर रही है बजाय पार्टी।